हेलो, वेलकम टू बीकेबी हाईटेक स्कूल। देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने उदाहरण 9 तक देख लिया था। प्रश्नावली 6.4 के पहले 6.5 प्रश्नावली हम लोग बनाने वाले हैं। इसके पहले कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, हम लोग उस उदाहरण को भी समझेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि उदाहरण भी एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों में से उदाहरण 10 देखते हैं। आपके पुस्तक में क्या दिया हुआ है। उदाहरण 10 देखिए, दिया हुआ है आकृति 6.48 एक आकृति बनी हुई है। इस आकृति में दिया हुआ है कोण ACB 90 डिग्री है। तो देखिए, ये हमने C बना दिया, ऐसे ही करके जो है आपके बुक में बना हुआ है ACB 90 डिग्री। इसको हम ऐसे राइट एंगल दिखा देंगे। इसके बाद कह रहा है कि CD लंब है AB पर। C से एक लंब डाला हुआ है, किस पर, सॉरी ये देखिए ABC हो गया ना, ABC। और ये जो है D है, C से D है CD। और आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD बटा AD। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि BC स्क्वायर एक ऐसा त्रिभुज लेना है कि BC 2 बार आए। तो हम क्या क्या ले सकते हैं। मैं जब प्रमेय पढ़ाया था 6.7, तो उसमें आप लोगों को याद होगा BC कैसे 2 बार। एक तो देखिए, एक इस त्रिभुज में BC है, त्रिभुज CDB में, तथा इसमें BC है। अब याद रहना चाहिए कि हमें समरूपता दिखाना है। यहीं पर हम लिख सकते हैं समरूप। यह अगर मैं CDB एक बार ले लिया तो यह देखना है कि C इसका कोण जो है इस बड़ा वाला में BC है, ABC कहूँ या ACB कहूँ त्रिभुज, या ABC ऐसे कहूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें वो एक ही लिखना है। और क्या लिखना है, जो इसका C जो है किसके बराबर है। तो इसका C जो है A के बराबर होता है, हम लोग देख चुके हैं। इसीलिए मैं लिखूंगी त्रिभुज AD 90 डिग्री है। इसमें देखिए CDB में, तो इसका A से C 90 डिग्री है। उसी प्रकार यह B, तो ACB में B और इसमें भी B घनिष्ठ है। ये समरूप है ना। ऐसे मतलब छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है, इधर वाले भी छोटा वाला त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होता है, और ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो इसीलिए यह कौन सा प्रमेय है, 6.7 प्रमेय से, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रमेय 6.7 से। जब यह देखिए CDB और ACB समरूप हो गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए CB और यहाँ भी है CB, दोनों जगह है ना। तो चलिए, ये तो बाद में चला, पहले पता चला कि देखिए CD बटा यहाँ लिखेंगे चूंकि, और ये लिखेंगे इसलिए CD बटा AC बराबर होगा DB बटा CB, और यह बराबर होगा CB बटा AB।
मतलब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो हमने समानुपाती को दिखाया। अब हमें पहले लाना है BC स्क्वायर, तो BC इसमें देखिए ये दोनों है BC, अगर इस दोनों में गुना कर देंगे तो BC आ जाएगा। इसीलिए अब मैं लिखूंगा इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसको मैं साइड कर दूंगा और इन दोनों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ CB में गुना किया तो CB स्क्वायर बराबर DB इंटू AB, है ना। ये पहला हमारा हो गया समीकरण। अब दूसरा वाला देखिए AC स्क्वायर, तो AC कैसे आएगा, ये कौन सा त्रिभुज है देखिए ADC, है ना। अब चूंकि त्रिभुज ADC तथा, अब यह ADC किसके बराबर होगा, किसके समरूप होगा, तथा नहीं, तथा लिखने का आदत हो गया है, ADC, है ना। तो यह ADC जब अब लिखेंगे तो देखिए इसका एक कोण तो उभयनिष्ठ होता है, AB अगर AC भी कहूँ और ADC कहूँ तो इसमें A जो है उभयनिष्ठ है ना। ADC और ACB अगर मैं कह रहा हूँ तो A उभयनिष्ठ है, इसका D कोण तो इसका C कोण, और इसका C कोण तो बड़ा वाले का B कोण, ACB, ADC तो ACB समरूप हो गए। इसको भी किस प्रमेय से हम लिख सकते हैं, प्रमेय 6.7 से। तो 6.7 से जब हमने लिख दिया तो अब इसलिए क्या लिखेंगे, हम जानते हैं यहाँ लिख भी सकते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, यह आधारभूत प्रमेय से। इसलिए AD बटा AC बराबर DC बटा CB, DC बटा CB बराबर AC बटा AB। अब यहीं पर सोचना है कि AC स्क्वायर कैसे आएगा, तो क्या कहीं दो जगह AC दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल मुझे तो दिखाई दे रहा है। देखिए इसको मैं साइलेंट कर दूंगा और इस दोनों को लूंगा, दो अनुपात को, AC और यहाँ भी AC है। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर, अब AD गुने AB, AC में गुना है, AC स्क्वायर बराबर AD गुने AB हो गया। अब जब इतना हो गया तो इसको करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें निकालना है BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। तो ये देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों चीज़ हमें दिख रहा है। लिखूंगा यहाँ पर समीकरण 1 भागा समीकरण 2 बराबर समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर है CB स्क्वायर बटा, और समीकरण 2 में बाएं तरफ क्या है, AC स्क्वायर बराबर, अब CB स्क्वायर में दायां पक्ष था देखिए DB, नहीं दिखाई दे रहा है, फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ, समीकरण 1 बटा समीकरण 2। अब समीकरण 1 में बायां पक्ष CB स्क्वायर बटा, अब समीकरण 2 में बायां पक्ष, ये समीकरण 2 है AC स्क्वायर। अब समीकरण 1 में दायां पक्ष DB गुने AB बटा, इसमें दायां पक्ष AD गुने AB। अब इसमें हम कुछ काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, देखिए AB से AB कट गया तो ये क्या आ गया, देखिए CB को हम BC भी लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। तो जब इसको पलट दिया, CB को BC कर दिया तो DB को पलट दीजिए, BD, यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बटा AD। देखिए ये हमारा हो गया रूट। बहुत छोटा क्वेश्चन था, देखिए मैं इसमें सबसे पहले या इसके बाद अब जितने भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उसमें एक ही चीज़ ध्यान देना है, क्या चीज़ ध्यान देना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और एक छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज के समरूप होगा, और ये भी जो छोटा त्रिभुज है ये भी बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप होगा।
3 समरूपता आती है जो 6.7 में, वही इम्पोर्टेंट है। और उसी के आधार पर हमें पकड़ना है कि हम कौन कौन सा 2 त्रिभुज समरूप दिखाएंगे, जिसके आधार पर जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाए। क्लियर? तो इसके बाद उदाहरण नंबर 12 के तरफ, उदाहरण नंबर 12 हम लोग देखते हैं। तो आपके बुक में यहाँ कह रहा है कि आकृति 6.50 एक आकृति बनी हुई है, देखेंगे इस आकृति को हम लोग ध्यान से। और ये इस प्रकार से एक आकृति बनी हुई है, देखिए, है ना। और इसमें कह रहे हैं कि ये है ए, यहाँ है बी और यह है सी, और एडी लंब है बीसी पर, जैसे एक लंब खींचा गया है, ये है लंब, है ना, डी, ये लंब है बीसी पर 90 डिग्री के साथ खींचा हुआ है। तो सिद्ध करना है आपको इस चित्र में क्या सिद्ध करना है, हम लोग देखें कि AB² प्लस CD² बराबर BD² प्लस AC², ये सिद्ध करना है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, AB² का मान निकालना है, CD² का मान निकालना है, BD²। 2 का अगर बाएं तरफ का मान निकाल लें तो दाहिने तरफ अपने आप आ जाएगा। कैसे निकाल लें, तो AB² देखना है। देखिए यहाँ AB² है और यह इसके सामने का कोण जो है 90 डिग्री है, यानी यह कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है। और पाइथागोरस प्रमेय हम लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ADC में, देखिए त्रिभुज ADC में, ABC में मतलब है AB वाला त्रिभुज लेंगे, AB वाला त्रिभुज यही है, कोण D जो है वह 90 डिग्री है। तो D के सामने वाला भुजा यानी AB² बराबर हम क्या लिखेंगे, तो अन्य 2 भुजाओं का वर्गों का योगफल, यानी हम लिख सकते हैं AD² प्लस BD² प्लस BD² हमने लिख दिया। अब दूसरा चीज CD² भी ज्ञात करना है। CD² यहाँ है, तो CD² कैसे ज्ञात होगा, तो इसके लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए ये लेंगे हम लोग ABC, हम ये लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज यहाँ पर ADC लिख दिए हैं, ADB ना यहाँ पर है, ADB है। अब यहाँ पर लेंगे ADC में, ADC में अगर हम यहाँ देखें तो कोण D जो है 90 डिग्री है। तो पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, सॉरी भूल गया मैं, पाइथागोरस है ना, लिख लेंगे प्रमेय से। तो यहाँ भी हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, देखिए इसके सामने वाला भुजा AC होता है ना, यानी यहाँ लिखेंगे अब AC² बराबर क्या होगा, अन्य 2 भुजाओं का योगफल, यानी AD² प्लस CD² है ना, AC² लिखेंगे AD² प्लस CD²। अब यहाँ देखेंगे कि हमें लाना था AB² प्लस CD² तो नहीं, CD² इधर है, तो हम क्या कर सकते हैं, CD² बराबर, देखिए लिख सकते हैं CD² बराबर हम लिख सकते हैं AC² माइनस AD²। देखिए AD इधर आएगा तो CD² बच गया अकेले, है ना, AC² माइनस AD²। अब देखिए ये जो हमारा पहला समीकरण था और ये हमारा दूसरा समीकरण था, हमें जो सिद्ध करना है उस पर ध्यान देंगे। हमें सिद्ध करना है AB² प्लस CD²। यहाँ पर आगे हमारे AB² का भी माना गया है, CD² का भी माना गया। अब क्या करेंगे, समझ रहे हैं, आप लोग दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे AB² प्लस यहाँ देखेंगे हम CD² और बराबर बायां पक्ष को बायां में जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, हम दायां को दायां में जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए AB² प्लस CD² बायां को बायां में जोड़ा,
तो दाहिने तरफ वाला हम लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है AD² प्लस BD², आप PD² आप प्लस, ये तो हमने AB² वाला बात लिखा। अब CD² वाला, तो CD² यहाँ दिया हुआ देखिए AC² माइनस AD² है ना। तो अब यहीं पर ध्यान देना, देखिए AD² माइनस AD², ये क्या हो गया, कट गया। तो ये हमारा आ गया AB² प्लस CD² बराबर BD² प्लस AC², और यही हमें सिद्ध करना था। तो बस हमने क्या देखा इसमें कि सिर्फ और सिर्फ हमने पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया। हमें दो त्रिभुज पकड़ना है जो दिया हुआ है कि वो कहाँ किस त्रिभुज में है, और इस त्रिभुज को हम लोग पकड़ के पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, और जो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है उसको जोड़ घटाव करेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उदाहरण नंबर 11। देखिए उदाहरण नंबर 11 में दिया हुआ है एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है जिसका निचला सिरा दीवार से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर हमने एक दीवार बना लिया है ना। इस दीवार का नाम है मान लीजिए AB। हम यहाँ लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि दीवार AB पर सीढ़ी लगाना है। लकड़ी की सीढ़ी तिरछी लगती है, देखिए हमने लकड़ी की सीढ़ी लगा दी है ना। ये सीढ़ी है AB पर, सीढ़ी AC लगी है ना, जिसका सिरा AC लगी है। अब इसका सिरा कह रहा है कि B से C 2.5 मीटर की दूरी पर है ना। यह C जो सीढ़ी का पावदान जो है वह दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। यह दीवार है, यहाँ खिड़की है ना। तो इसका ऊपरी सीमा का जो है वह 6 मीटर है, ऊपरी सीमा जमीन से है ना। उसकी ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की पहुंचती है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है ना। तो कैसे ज्ञात होगा, इसी को हम पता करेंगे। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन जो है आपके बुक में नहीं है। सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, चूंकि त्रिभुज ABC में कभी भी जो दीवार होती है वह जमीन पर लंबवत होती है 90 डिग्री का कोण। तो मेरी त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। सो कोण B के सामने वाला जो भुजा होगा वह AC क्या होगा, विकर्ण होगा है ना। अब हम क्या जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तो AC हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से 6.8 प्रमेय हमने देखा था, पाइथागोरस प्रमेय से है ना, कर्ण का वर्ग यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, AC² = AB² प्लस BC² AB² प्लस BC²। इस त्रिभुज में तीन ही भुजा थे, एक था AC, दूसरा था AB और तीसरा था BC। तो कर्ण का जो वर्ग होता है, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वह अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो AC अब AC हमें निकालना भी है, तो AC का मान हम ऐसे ही रखेंगे, जो दिया हुआ उसका मान रखेंगे AB²। AB यहाँ दिया हुआ 6 का स्क्वायर, कितना लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। BC यहाँ दिया हुआ 2.5 सॉरी प्लस है, यहाँ लिखेंगे 2.5 का स्क्वायर। अब इसी को हमें हल करना है, तो किस प्रकार से हल करें, तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, AC² = 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36
और प्लस 2.5 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करते 625 होता है, यहाँ पर 6.25 हो जाएगा। इस प्रकार से AC स्क्वायर हो जाएगा 42.25। अब 42.25 का ही हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, तब ना क्या होगा। तो 42 का आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना, वर्गमूल। तो जब अब यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि आप 10वीं कक्षा में आप खुद निकाल कर देख लीजिएगा। इसका होता है 6.5, है ना, AC निकल गया। या हम और भी आगे स्टेप बढ़ा सकते हैं। AC स्क्वायर 6.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर आ गया तो AC बराबर हम लिख सकते हैं 6.5। और यही AC हमारी सीढ़ी थी, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं सीढ़ी की लंबाई बराबर 6.5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 6.5 मीटर। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 13 पर। 12 के बाद हम लोग 13 बनाते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एक बार एग्जाम में पूछ भी चुका है ना। तो यहाँ पर हम इसको कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। हम लोग एक चित्र बना हुआ है, सबसे पहले हम चलिए उस चित्र को बना लेते हैं। देखिए इसमें यह ध्यान देना चाहिए आप लोगों को भी कि जो भी एग्जाम में चित्र आकृति कह रहा है बनाने के लिए, वो हमें निश्चित रूप से बना ही लेना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी अगर बनाते हैं ना, तो हर कोई यही समझेगा कि आपने कहीं से नकल किया है। बिना आकृति के आप लोग जो है सही ढंग से इस प्रश्न को या किसी भी प्रश्न को अगर बात करें तो नहीं बना सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है आकृति, है ना। यहाँ पर M है, यहाँ पर L है। यह आकृति 6.51 है जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि यदि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ये माध्यिका है जी। माध्यिका का मतलब समझ रहे हैं ना कि AC पर है ना माध्यिका, यानी AL बराबर होगा CL, 2 बराबर भागों में बांट जाएगा। उसी तरह ये CM जो है माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या हुआ, BM बराबर है AM के। ये दोनों माध्यिका यानी मध्य बिंदु से ये रेखा खींची गई, इसलिए इसको माध्यिका कहते हैं। ये बराबर होता है। तो यदि BL तथा CM ये क्या है, माध्यिका है ना। इस त्रिभुज का कोण A जो है, देखिए यहाँ पर समकोण दिया हुआ है, कोण A बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध कीजिए कि 4 × BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर = 5 BC स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है, टेंशन नहीं लेना है, वेरी इजी है। देखिए क्यों नहीं टेंशन लेना है। पहले अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो भी दिया हुआ है उसका मान हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। BC स्क्वायर है तो इसको भी निकालेंगे और बराबर करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम किसका मान निकालना चाहते हैं, BC स्क्वायर का। चलिए BC स्क्वायर का ही मान निकालेंगे। तो यह BC देखिए किस त्रिभुज में है, और ऐसा त्रिभुज बना, देखिए त्रिभुज एक ये भी बन रहा है, इसमें भी BC है। तो इस त्रिभुज को नहीं लेना है, हमें वैसा त्रिभुज लेना है जो समकोण त्रिभुज हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। इसीलिए हम देखिए यहाँ से कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABC, है ना। यहाँ लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है
है ना। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से ए के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, यानी हम लिखेंगे अब बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका अन्य दो भुजा ए बी है और ए सी है, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी को देखकर घबराना नहीं, ए सी यहाँ पर आधार के रूप में है। बहुत बार अब डिपेंड करता है कि कौन सा कोण, जैसे अगर मान लीजिए ये त्रिभुज बना लूँ ए बी सी और इसमें बी अगर समकोण होगा तब ए सी कर्ण होगा, इसमें ए समकोण होगा तो ए सी के सामने वाला बी सी कर्ण होगा, है ना, एच होगा। तो इससे घबराना नहीं है ए सी देखकर, है ना। हम जो कर्ण है उसी को लेंगे, बी सी स्क्वायर बराबर हमने लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और इसको हमने लिख दिया पहला समीकरण। तो बी सी स्क्वायर हमने प्राप्त कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, बी एल दिखाई दे रहा है, तो चलिए हम देखते हैं कि बी एल कहाँ है। ये देखिए बी एल है ना, थोड़ा सा इसको मैं कलर चेंज करके आपको दिखा दूँ। ये है, देखिए बी एल है ना, यहाँ पर बी एल। तो बी एल से समकोण त्रिभुज कौन सा बनेगा, तो ये बन रहा है, ध्यान दीजिए, है ना। तो अब मैं उसी प्रकार लिखूंगा कौन सा त्रिभुज, बी ए एल, त्रिभुज बी ए एल में हम क्या देख रहे हैं, कोण ए बराबर 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम इसमें बी एल में, तो ए के सामने वाला भुजा बी एल इसमें होगा, बी एल स्क्वायर बराबर, अब बी एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। ये हो गया हमारा। अब यहीं पर एक टेक्निक हमें देखना होगा कि हमने जो भी मान निकाला बी सी स्क्वायर बराबर ए बी और ए सी है, ए बी और ए सी है, कहीं पर ए एल नहीं है। ए एल को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि एल देखिए ये बी एल माध्यिका है, ए सी को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ए एल बराबर हम लिख सकते हैं ए सी बटा 2। तो बताइए यहाँ पर हम क्या लिखें, है ना, यहाँ पर बी एल स्क्वायर बराबर ए एल, अब ए एल को हम लिखेंगे ए सी बटा 2, ए सी बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। तो ये ए सी जो है आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, फिर आगे बढ़ाते चलेंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि ए एल बराबर ए सी बटा 2, ए सी का आधा, इसलिए हम लिख रहे हैं एल के जगह पर बी एल स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा 4 प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। ए सी स्क्वायर आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर हम ले लें ऐसे, एक हो जाएगा बी एल स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर बटा 4, हमने बटा 4 का जोड़ है बना दिया। अब 4 को इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 4 बी एल स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया जो हम चाह रहे थे। बी एल तो बी एल आ गया, ए सी हमारा था इसमें तो ए सी भी आ गया, ए बी भी आ गया। अब पुनः क्या निकालना है, सी एम स्क्वायर। तो सी एम स्क्वायर कैसे ज्ञात होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर सी एम यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस सी एम के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, है ना, एम ए सी लेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज एम ए सी में, एम ए सी है ना, एम ए सी त्रिभुज एम ए सी में हम क्या देखेंगे,
कोण ए बराबर 90 डिग्री है ना। तो ये हो जाएगा इनमें से सी एम निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी एम स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी हो जाएगा ये, और ये ए एम स्क्वायर। अब जो काम हमने ए एम को हटाने के लिए यहाँ पर किया था ना, तो ए एम किसका आधा है, ए बी का आधा है, तो वही बात हमें यहाँ पर लिखना है। सी एम स्क्वायर बराबर ए एम की जगह पर लिखेंगे ए बी बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसको हम बनाएंगे तो देखिए आ जाएगा हमारा सी एम स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटा 4 प्लस ए सी स्क्वायर, यहाँ पर 1 ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा सी एम स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर और बटा 4, अब 4 को फिर इधर कर दिया, तो 4 सी एम स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया है ना। अब मैं यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है देखिए बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर को ऐड किया गया है। सी एम स्क्वायर कहाँ, बी एल स्क्वायर और ये है सी एम स्क्वायर। समीकरण 2 और 3 को ही मैं सिर्फ यहाँ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए आप लोग समझ लेंगे, यहाँ से ये भाग अलग है। यहाँ मैं लिखूँगा समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 को ऐड करूँगा, तो यहाँ लिखूँगा 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर बराबर बाएं तरफ का बाएं तरफ, अब दाहिने तरफ वाला लिखूँगा ए सी स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर। 4 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ कॉमन लेना भी है, जो सिद्ध करना है, तो bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया, और यहाँ देखेंगे 4ab स्क्वायर और 4ab स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा ए बी और ए बी हो जाएगा, तो 5 लिखकर मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और ये देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हमारा क्या आया है, बी सी स्क्वायर, इसलिए लिख सकता हूँ 5bc स्क्वायर आ गया ना। 4bl स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना था। इसको सजा कर आप लिख सकते हैं, जरूरत कर इसलिए मैं क्लियर। तो ये जो था हमारा उदाहरण नंबर 13 था।